आज का जो इंटरव्यू है मैं घासीराम जी के साथ रिकॉर्ड कर रहा हूं और घासीराम वर्तमान में नायब तहसीलदार के पद पर जो है पदस्थ हैं। चित्रकूट जिले में 2016 पीसीएस में इनका अंतिम तौर पर चयन हुआ। रिकॉर्ड में कर रहा हूं, ये बड़ा विशेष है, मेरे लिए बहुत विशेष है क्योंकि घासीराम जो मेरे सामने बैठे हुए हैं ये सिर्फ जो है छात्र नहीं है मेरे। मैंने इन्हें पुत्रवत माना। जब ये मुझसे मिले धीरे धीरे अपनी क्वालिटी से मैं इनके जो प्रभावित हुआ और इनकी जो संघर्ष की कहानी है वो सबको प्रेरित करने के लिए जो है पर्याप्त है। मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। 2012 में भागीदारी में मैं अध्यापन का कार्य करता था, वहाँ इनसे मुलाकात हुई और कुछ दिनों पश्चात ये पता वता पूछ के मेरे जो है घर पर आ गए और बताए कि सर जो है मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ तैयारी, आप मेरी मदद करिए। तो खैर उस समय मैं यहाँ वहाँ अध्यापन करता था। मैंने इनको ये आश्वासन दिया कि शीघ्र ही अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं एक अपनी कोचिंग जो है लॉन्च करूँगा और अगर वो कोचिंग लॉन्च होती है तो तुम्हें रहना है। खैर इनकी किस्मत रही, मेरी किस्मत रही, कोचिंग लॉन्च हो गई शारदा आईएएस 2012 में। और ये वहाँ पे इन्होंने 2012 से लेकर 2015 तक सब कुछ संभाला। एक तरीके से मैं तो सिर्फ पढ़ाने के लिए जाता था और इसके बाद यहाँ वहाँ अध्यापन कार्य के लिए निकल जाता था। घासीराम की कहानी प्रेरणादायक क्या है ये स्वतः बताएंगे, मैं लेकिन कुछ बता देता हूँ। घासीराम महोबा जिले से संबंधित हैं और महोबा जिले के बहुत ही दूरस्थ एक गांव है वहाँ से संबंधित हैं और इनकी जो फाइनेंशियल स्थिति थी वो बहुत ही खराब थी। मैं कह सकता हूं कि जितने स्टूडेंट मुझे आज तक मिले हैं उनमें सबसे ज़्यादा खराब स्थिति इन्हीं की थी और माता और पिता दोनों खेतीहर मजदूर के तौर पे काम करते थे। इवन एक ऐसा वक्त आया जब पिताजी को जो है दिल्ली जाना पड़ा मजदूरी के लिए कि ताकि मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूं और माता जी है दूसरे के खेतों में जो है काम करती थी। पिताजी की चूंकि इनके मृत्यु 2013 के आसपास हो गई तो ये भी उसके जो है पहले थोड़ा दिल्ली अपने जो है ताकि कुछ खर्चे निकल सके वहाँ मजदूरी करने के लिए गए। इसके बाद इनके ब्रदर गए ताकि मैं अपने बड़े भाई को पढ़ा सकूं। तो बहुत ही संघर्षमय यात्रा रही। पिताजी जो है बहुत खुददार किस्म के थे क्योंकि उनको आंखों से बहुत कम दिखता था, इसके बाद भी वो अपने हाथों पे विश्वास करते थे। तो इनकी जो कहानी है पूरे परिवार की कहानी है, घासीराम की कहानी है, बहुत ही प्रेरणादायक है और मैं चाहूँगा कि घासीराम अपने संघर्ष की जो कहानी है आप लोगों के साथ साझा करें। घासीराम अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम घासीराम है और मैं महोबा ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई मैंने अपने होम जनपद से की है और मेरे माता पिता का बैकग्राउंड जो पृष्ठभूमि बहुत ही ठीक नहीं थी, बड़ी दयनीय थी और शिक्षा दीक्षा के लिए मैंने बहुत भरसक प्रयास किया। इसके बाद जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो माता पिता को लगा कि बच्चों का खर्चे का पढ़ाई नहीं हो चल पाएगा तो उन्होंने दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। यहाँ पे मुझे ग्रेजुएशन में मेरे परिवार में मेरे ताऊ बड़े दादाजी थे, उन्होंने बहुत सहयोग किया पढ़ाई में और मेरे उनके बच्चे थे डॉक्टर दयाशंकर वर्मा जी और श्री ओम प्रकाश वर्मा जी, इन्होंने मेरी काफ़ी मदद करी। और फिर जब मैं जैसे ही लखनऊ के लिए कोचिंग के लिए एक फॉर्म भरा और यहाँ चला आया, भागीदारी भवन कोचिंग का नाम है, तो फिर इसके बाद वहाँ सामाजिक कल्याण द्वारा चलती है तो निःशुल्क वहाँ पे हमारे श्री गुरु जी आदरणीय हैं अभय सर हैं सर का नाम, इन्होंने सर से मुलाकात, सर के वजह से मुझे व्यक्तिगत रूप में काफ़ी मदद मिली और भागीदारी भवन में जब मुलाकात हुई सर से तो मैं सर के घर आया और रोने लगा। मैंने बताया सर को अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बताया कि सर मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है और मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाया सर को। सर समझ गए, एक ही बार में अपना संकेत उन्हें, गुरुजी हैं तो सर्वे सर्वा हैं और बहुत ही अनुभवी हैं, तुरंत समझ गए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जब हम कोचिंग लॉन्च करेंगे तो तुम्हें रहना है और कोई दिक्कत नहीं है। और सर ने मेरी बहुत मदद करी पढ़ाई में। मुझे फाइनेंशियल दिक्कत होती थी, कपड़े जैसे ठंडी में जैकेट लिवा देना, स्वेटर, और जैसे आँख वीक हुई तो उन्होंने सर ने मुझे चश्मा बनवाया, बहुत मदद करी व्यक्तिगत रूप से मदद करी। और सर ने मुझे पढ़ाने के लिए व्यक्तिगत तौर पर खूब पढ़ाया, बताया कि कैसे
प्री निकलेगा, कैसे मेंस निकलेगा, कैसे इंटरव्यू में, हर चीज़ में सर ने सहयोग किया मुझे। मेरा मानना है कि अगर आप ईमानदारी से तैयारी करते हैं तो बहुत कुछ अचीवमेंट कर लेंगे। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गया थोड़ा सा शुरू के इंट्रोडक्शन में ही। घासीराम जो है 2016 पीसीएस में नायब तहसीलदार पद पर चयनित हुए हैं और 2020 में इनकी पोस्टिंग हुई है। ये वर्तमान में जो है चित्रकूट जिले में पदस्थ हैं एज ए नायब तहसीलदार। अच्छा, घासी जो है संघर्ष थोड़ा सा मैंने तो बताया है, क्या क्या परेशानियां आई जब आपने शुरुआत जो है मूड बनाया, क्या क्या परेशानियां आई आपके समझ और कैसे आपने इनसे जो है अपने आप को जो है संभाल के जो है तैयारी जो है बनाए रखी? सर जब मुझे तो शुरू में सर संघ लोक सेवा आयोग या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में कुछ मालूम नहीं था शुरू में सर, लेकिन हमारे जो भैया हैं, चचेरे भाई डॉक्टर साहब, उनका नाम है दयाशंकर वर्मा श्री, तो उन्होंने बताया कि आप क्या कर रहे हो, कुछ और पढ़ो, मैं मदद करूँगा। तो उन्होंने बताया कि इसमें क्या छोटी मोटी नौकरी करोगे तैयारी, इससे अच्छा तुम पीसीएस तैयारी करें, आईएएस करो। तो सर उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया और हमारे बड़े भाई साहब ओम प्रकाश जी, उन्होंने भी मदद करी। तो वहाँ से तैयारी की शुरुआत हुई सर। बहुत संघर्ष तो बहुत किया सर, बहुत कठिनाइयाँ आई जीवन में। जब एक वक्त लगता था सर कि कुछ नहीं हो पाएगा, पैसे आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी। तो जब सर इसके भागीदारी भवन आए, हम फॉर्म भरा, वहाँ चयनित हो गए, तो एक मुस्कुराहट सी आई वहाँ पे कि चलिए अब तो कुछ होगा ठीक ठाक। जब सर वहाँ से भी कोचिंग हो गई तो मुझे मेरे आदरणीय सर श्रीमान अभय सर जी मुझे वहाँ मिले भागीदारी भवन में, वहाँ मुलाकात हुई। तो सर मुझे अपने कोचिंग में ले वाला है और काफ़ी कुछ इतना सिखाया मुझे, इस लायक बना दिया कि मुझे परेशानी नहीं हुई। और सर मुझे जब आर्थिक स्थिति तंगी हुई तो मेरे माता पिता ने दिल्ली रवाना किया और दिल्ली में मजदूरी की। और अच्छा, तुम भी मेरे ख्याल से एक वक्त गए हो वहाँ? जी, क्या किया दिल्ली में? सर मैं सब कुछ काम किया सर। मैंने ईदगाह जो ईट मकान निर्माण होता है सर, उसमें वहाँ काम किया और टेलीफोन जो लाइन बिछाते वहाँ काम किया सर, चौकीदारी करी और फैक्ट्री में भी काम किया सर कुछ दिन। तो सर मैं भी काम करता रहा वहाँ पे। सिर्फ सर आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी कि कभी लगता था कि पढ़ाई करें कि नहीं करें, संकोच में रहता था। लेकिन मेरे माता पिता ने कभी मतलब नेगेटिव नहीं होने दिया और उन्होंने भरसक प्रयास किया कि अपने बच्चे को पढ़ाया जा सके। अच्छा, मुझे याद आता है कि घासी का जो पहला एग्जाम है 2013 में लोअर पीसीएस का शायद जो है प्रारंभिक परीक्षा हुई थी और जब इनका रिजल्ट निकला तो मुझे ध्यान है, मैं इतना खुश हुआ कि मुझे लग रहा मैंने अपने प्री में मिठाई किसी को नहीं खिलाई होगी जब पहली बार की मेरा प्री निकला होगा। और घासीराम का प्री निकला तो जो है बहुत लगा कि भाई अपनी खुशी है। अच्छा, लेकिन 2013 में प्री निकलने के बाद भी जो है फिर काफ़ी वक्त जो है लग गया घासीराम को और मैं भी थोड़ा सा परेशान रहने लगा कि इसका रिजल्ट आना चाहिए। और अंततः 2016 जरूर आपको लगेगा कि जो है जल्दी था, लेकिन 2016 की जो परीक्षा है वो जाकर के 2017 के आसपास मेरे ख्याल से हुई और जो है उसका रिजल्ट निकलते निकलते जो है 2019 हो गया और 2020 में जी 19 में ज्वाइनिंग हुई। 2018 लग गया निकलते निकलते जो है रिजल्ट, और 19 में जाकर के ज्वाइनिंग हुई। तो इतने दिनों जो मन में निराशा आती रही होगी, तो इससे कैसे पार पाते थे? सर मैं अपने माता पिता की याद करता था हमेशा। अगर मैं ही हार मान लूँगा तो फिर परिवार क्या होगा सर। तो मन में कभी कभी सर रात में सोते समय भी रोता था सर और कुल मिला के मायूस हो जाता था, एकदम आंसू गिरने लगते थे अकेले कमरे में। अब रूम बंद कर लेता सर अपने आप को। लेकिन मन में मतलब ख्याल तो आते हैं सर कि पता नहीं होगा कि नहीं, लेकिन एक मन में धारणा मतलब अंदर ही अंदर एक विश्वास रहता था कि नहीं करना है और करके रहेंगे।
ऊपर वाले के साथ आस्था रखी मैंने सर, और बहुत मदद की ऊपर वाले ने अपने आप को। निश्चित तौर पर जी निश्चित तौर पर बिना ऊपर वाले की मदद के नहीं हो सकता। लेकिन जो है घासीराम ऐसे लोगों के लिए आइकान के तरीके हैं। देखिए मैं पहले ही इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं कि जिस बच्चे ने अपने पढ़ाई के लिए मजदूरी तक की हो, तो निश्चित तौर पे ऐसे लोगों के लिए जिनके माँ बाप पैसा खर्च कर सकते हैं, यहाँ आकर के हम लोगों से शिक्षा दीक्षा लेते हैं, उनको प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो जो है ईमानदारी के साथ तैयारी करें। तो घासी एक लास्ट सवाल पूछते हैं, क्या संदेशा होगा आपका जो है बच्चों के लिए जो भविष्य में IAS PCS की तैयारी सिविल सेवा की करना चाहते हैं? मैं सभी को यही कहना चाहूँगा जो भी सिविल सेवा की तैयारी करना चाह रहे हैं और जो कर रहे हैं, वो कभी निराश मत होना चाहिए, ना निराश हों। अंतिम समय में आप सफल जरूर होंगे, और सफलता का एक मूल मंत्र है आप अपने आप में विश्वास बनाए रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और अपने बड़े बुजुर्गों, माता पिता, गुरु जी हैं जो आपके, उनसे आशीर्वाद जरूर लेते रहें, क्योंकि बिना बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं होता है हासिल। आप कभी भी घमंड मत नहीं करना अपने आप में कि मेरा हो जाएगा, नहीं, आप एक बस विश्वास रहे, जैसे एक विश्वासी आपका है जो कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी को कि समा बुझ जाए तो फिर से जल सकती है, कश्ती तूफानी हद से गुजर सकती है, मायूस ना हो अपने इरादे ना बदल, तुम्हारी किस्मत किसी वक्त बदल सकती है। निश्चित तौर पर विद्यार्थियों खास तौर पे आपको प्रेरणा लेना होगा। और मैं एक वक्त जो है अक्सर जो है घासीराम से कहता रहता था कि जब एक अभी परेशान होते थे कि निरंतरता जो है जरूर बनाए रखिए। तो ये खास बात ये है कि निरंतरता बनाए रखिए। विषम परिस्थितियाँ, अब घासीराम से विषम परिस्थितियाँ तो मेरे ख्याल से कम लोगों के पास आती हैं, तो विषम परिस्थितियाँ आएंगी तो भी आप पार पा लेंगे, अपने लक्ष्य को पा लेंगे। मुझे लगता है कि जो ये इंटरव्यू सेशन है ये आपके लिए लाभदायक रहेगा।